क्या आप विश्वास करेंगे कि झारखंड के एक छोटे से शहर में ऐसी इमारत मौजूद है जो कभी पूरे बंगाल की सत्ता का गवाह रही, जहां शायद मुगल शहजादे चले होंगे, जहां शाही फैसले लिए जाते होंगे और जिसकी दीवारें आज भी लगभग 350 साल पुराना इतिहास अपने भीतर समेटे खड़ी है। लेकिन अफसोस, आज बहुत कम लोग इस धरोहर का असली इतिहास जानते हैं। मैं अभी खड़ा हूँ झारखंड के साहेबगंज जिले के ऐतिहासिक शहर राजमहल में, और आज हम जानेंगे इस रहस्यमयी भव्य इमारत सिंगी दलान की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू स्वर्णकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजू स्वर्णकार, जहाँ हम झारखंड के इतिहास, विरासत, आध्यात्मिक स्थलों और अनसुनी कहानियों को आपके सामने लेकर आते हैं। आज हम जिस जगह पर आए हैं उसे सिंगी दलान या हॉल ऑफ स्टोन के नाम से जाना जाता है। पहली नज़र में यह सिर्फ एक पुरानी इमारत लग सकती है, लेकिन जैसे-जैसे आप इसकी कहानी जानोगे, वैसे-वैसे आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि मुगल इतिहास की एक जीवित निशानी है। सिंगी दलान की कहानी समझने से पहले हमें राजमहल को समझना होगा। आज का शांत राजमहल कभी पूरे बंगाल की राजधानी हुआ करता था। साल 1592 में मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था इसकी भौगोलिक स्थिति। एक ओर विशाल गंगा नदी और दूसरी ओर राजमहल की पहाड़ियाँ, यानी व्यापार और सुरक्षा दोनों के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण था। इसी वजह से राजमहल मुगल शासन का एक प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बन गया। हालांकि वर्ष 1607 में बंगाल की राजधानी ढाका चली गई, लेकिन राजमहल का महत्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। करीब 32 साल के बाद साल 1639 में मुगल सम्राट शाहजहां के पुत्र और बंगाल के सूबेदार सुल्तान शाह शुजा ने राजधानी को फिर से राजमहल वापस ले आया, और यहीं से शुरू हुआ राजमहल के स्वर्णिम दौर का एक नया अध्याय। 17वीं शताब्दी के मध्य में शाह शुजा ने राजमहल में कई शानदार इमारतों का निर्माण करवाया। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है सिंगी दलान, जिसे अंग्रेजी में हॉल ऑफ स्टोन भी कहा जाता है। यह इमारत अपने विशाल पत्थरों, मजबूत दीवारों और मुगलकालीन स्थापत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। समय के साथ इस महल का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो गया, लेकिन सिंगी दलान आज भी उस गौरवशाली दौर का याद दिलाता है। जब आप इसकी दीवारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो हर पत्थर बीते हुए इतिहास की कोई कहानी सुना रहा हो। फिर इस इमारत के अंदर ऐसा क्या है जो इसे बाकी ऐतिहासिक इमारतों से अलग बनाता है? इसकी दीवारों, मेहराबों और स्थापत्य में कौन-कौन से राज छिपे हैं? तो आइए चलते हैं सिंगी दलान के अंदर और करीब से जानते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर को। जैसे ही आप इस इमारत के सामने खड़े होते हैं, सबसे पहले इसकी विशाल पत्थर की दीवारें आपका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इनकी मजबूती आज भी देखने लायक है। शायद यही वजह है इसे हॉल ऑफ स्टोन यानी पत्थरों का विशाल भवन भी कहा जाता है। जरा इन मेहराबों को ध्यान से देखिए। इनकी बनावट केवल सुंदरता के लिए नहीं थी, बल्कि इन्हें इस तरह से बनाया गया था कि पूरी इमारत मजबूत भी रहे और अंदर पर्याप्त रोशनी और हवा भी पहुंच सके। मुगलकालीन स्थापत्य कला की यह एक विशेषता थी, जहां सुंदरता और उपयोगिता दोनों का संतुलन देखने को मिलता है। आज भले ही यहाँ सन्नाटा दिखाई देता है, लेकिन कल्पना कीजिए, करीब 350 साल पहले यहाँ सैनिक आते जाते होंगे, अधिकारी बैठते होंगे और शायद यहीं से कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लिए जाते होंगे। इतिहास की सबसे खूबसूरत बात यही है, वह दिखाई नहीं देती, लेकिन हर पत्थर में महसूस किया जा सकता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस इमारत में उपयोग किए गए पत्थरों का आकार सामान्य नहीं है। बिना आधुनिक मशीनों के इतने विशाल पत्थरों को तराशना और इतनी मजबूती से जोड़ना उस समय की इंजीनियरिंग और कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण है। और जब हम आगे देखते हैं इस दिशा की ओर, सिंगी दलान का सबसे बड़ा आकर्षण इसके सामने बहने वाली माँ गंगा है। संभवतः यही कारण था कि इस स्थान का चुनाव किया गया। गंगा उस समय केवल एक नदी नहीं थी, बल्कि व्यापार, यातायात और पूरे बंगाल की जीवन रेखा थी। कल्पना कीजिए, सैकड़ों साल पहले जब गंगा में बड़ी बड़ी नावें चलती होंगी और इस महल की खिड़कियों से मुगल अधिकारी उस दृश्य को देखते होंगे, तो यह नज़ारा कितना अद्भुत रहा होगा। आज इस परिसर में घूमते हुए हर दीवार, हर मेहराब और हर पत्थर
अपने भीतर इतिहास की एक अनकही कहानी छुपाए हुए है। यही वजह है कि सिंगी दलान सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि राजमहल की ऐतिहासिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप यहाँ आए तो सिर्फ फोटो लेकर वापस मत जाइए, थोड़ी देर रुकिए, इन दीवारों को देखिए, गंगा की ओर बहती हवा को महसूस कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस जगह के इतिहास को अपने मन में जी सकें। यकीन मानिए, तब आपको यह जगह पहले से बिल्कुल अलग महसूस होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिंगी दलान का इस्तेमाल सिर्फ मुगल काल में ही नहीं हुआ, बल्कि अंग्रेजों ने भी इस ऐतिहासिक इमारत का अलग तरीके से उपयोग किया था। और क्या सचमुच यहाँ से भूमिगत सुरंगें निकलती थी? चलिए जानते हैं। समय किसी के लिए नहीं रुकता। मुगल शासन का दौर भी धीरे धीरे समाप्त हुआ और फिर भारत में अंग्रेजों का शासन शुरू हुआ। लेकिन सिंध की दलान की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इस ऐतिहासिक इमारत ने इतिहास को एक और दौर को देखा। ब्रिटिश शासन के समय राजमहल में अलग अलग सरकारी इमारतों की कमी थी। ऐसे में इस ऐतिहासिक परिसर के कई हिस्सों का उपयोग प्रशासनिक कार्यों में किया गया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार इस क्षेत्र के अलग अलग भवनों का उपयोग समय समय पर सिविल कोर्ट, राजमहल थाना और जेल के रूप में भी किया गया। यानी जहाँ कभी शाही माहौल रहा होगा, वहाँ बाद में न्याय, प्रशासन और कानून व्यवस्था से जुड़े काम भी होने लगे। सिंगी दलान को हॉल ऑफ स्टोन भी कहा जाता है। जब आप इसके विशाल पत्थरों और लंबे हॉल को देखते हैं तो यह नाम बिल्कुल उचित लगता है। बिना आधुनिक मशीनों के इतनी विशाल संरचना का निर्माण आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। अब जानते हैं सिंगी दलान से जुड़े कुछ रोचक दिलचस्प तथ्य। पहला, यह गंगा नदी के बिल्कुल किनारे बनाया गया था, जिससे नदी मार्ग पर नजर रखना और आवागमन आसान हो सके। दूसरा, यह राजमहल के ऐतिहासिक परिसर का हिस्सा माना जाता है, जहां से मुगल शासन का प्रशासन संचालित होता था। तीसरा, आज भी इस परिसर में घूमते हुए आपको मुगल कालीन स्थापत्य शैली की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। कहते हैं उस रहस्य की जिसके बारे में आज भी स्थानीय लोग चर्चा करते हैं। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि सिंगी दलान से भूमिगत सुरंगें निकला करती थी। कहा जाता है कि ये सुरंगें राजमहल की अन्य महत्वपूर्ण इमारतों से जुड़ी थी, ताकि शाही परिवार और सैनिक आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित आवाजाही कर सके। हालांकि इन सुरंगों के बारे में पक्के ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे इतिहास नहीं बल्कि स्थानीय मान्यता के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिर भी ऐसी कहानियां इस जगह को और भी रहस्यमय बना देती है। सिंगी दलान झारखंड के ऐतिहासिक जिले के राजमहल शहर में स्थित है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो राजमहल रेलवे स्टेशन यहाँ का सबसे नज़दीकी स्टेशन है। स्टेशन से सिंगी दलान की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, जिसे आप पैदल, ऑटो या रिक्शा से आसानी से तय कर सकते हैं। अगर आप साहिबगंज, बरवा या पाकुड़ से सड़क मार्ग से आ रहे हैं तो यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। अगर यहाँ घूमने के समय की अगर बात की जाए तो यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय है सुबह 7 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक, या फिर शाम 4 बजे से सूर्यास्त तक, क्योंकि इस समय धूप भी बहुत कम रहती है और गंगा किनारे का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के शौकीन हैं तो यह जगह आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। यहाँ आपको गंगा का शानदार दृश्य, मुगल कालीन मेहराबें, विशाल पत्थर और ऐतिहासिक बैकग्राउंड एक ही जगह पर देखने को मिल जाता है। सुबह और शाम की सुनहरी रोशनी में यहाँ के शॉट्स और भी शानदार आते हैं। जहाँ तक मेरी यात्रा का अनुभव है, सिंगी दलान परिसर में प्रवेश के लिए किसी टिकट की आवश्यकता पहले नहीं होती थी, लेकिन अभी इसके रख रखाव और देख रेख के लिए टिकट का सिस्टम कर दिया गया है। तो आप जिस भी समय वहाँ पर जाएं तो टिकट का रेट कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। हालांकि यात्रा से पहले स्थानीय जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि समय के साथ व्यवस्थाएं बदल सकती है। यहाँ घूमते समय इस ऐतिहासिक धरोहर का सम्मान करें, दीवारों पर कुछ न लिखें और परिसर को साफ रखने में अपना सहयोग दें। अगर आप सिंगी दलान देखने आए हैं तो सिर्फ यही देखकर वापस मत जाइए। इसके आसपास कई ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थल हैं